एक वक्त की बात है, किसी गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि कभी बारिश वक्त पर नहीं होती तो कभी उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। इस बार की फसल भी बर्बाद हो गई और खाने का कुछ भी नहीं है। हम तो पानी पीकर ही सो जाएंगे, लेकिन इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है? परेशान मत हो बेगम, ऐसा समझो हमारा बुरा वक्त चल रहा है। एक दिन अल्लाह ताला हमारे हालात जरूर बेहतर करेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं जाकर चावल ले आता हूँ। रामू बाजार जाकर चावल खरीद कर ले आता है तो सब लोग मिलकर चावल खाते हैं और इसके बाद सो जाते हैं। अगले दिन वो सुबह खेतों में जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत उदास हो जाता है और वो सोचता है, अब मुझे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल में अल्लाह ताला ही साथ देता है। कुछ देर बाद इसके पास एक बाबा जी आ जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा जी, मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है, इसलिए बहुत परेशान हूँ मैं। बेटा मेहनत करने के साथ साथ अल्लाह पर यकीन भी होना जरूरी है। चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना है कि मेरी फसल हर बार अच्छी हो। ऐ अल्लाह, इसकी हर ख्वाहिश को पूरी फरमा, इसकी मदद भी कर और इसको नेक भी बना दे। रामू ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चले गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद इसकी फसल बहुत अच्छी हो गई और वो और मेहनत से काम करता और अपनी फसल को अच्छे तरीके से तैयार करता। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह हमारी मदद न करता तो हम बहुत गरीब होते। नहीं, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर मैं मेहनत ना करता तो हमारे पास कुछ ना होता। अल्लाह ताला ने सिर्फ दुआ कबूल की है, लेकिन मेहनत तो मैंने की है। इस तरह वो अल्लाह की रहमत को भूल गया और इसने अपने खेतों पर मेहनत भी कम कर दी और लोगों की मदद करना भी बंद कर दिया। ऐसे देखते ही देखते उसकी फसल फिर से खराब हो गई। रामू कुछ देर बाद शर्मिंदा होकर बाबा जी के पास आता है और कहता है, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूं। रामू बेटा, तुम अपनी मेहनत के साथ साथ अल्लाह पर भी यकीन रखा करो। दूसरों की मदद भी हमेशा करना ताकि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह बाबा जी, इंशाअल्लाह। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और मैं हमेशा ही अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और गरीबों की खूब मदद करूँगा। इस तरह रामू ने बाबा जी की बात मानी और फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगा और दूसरों की मदद भी करने लगा। हमें इस कहानी से सबक मिलता है, हमें हर वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।